Alright, so hello everyone, how are you all? I am Pushpa Sonia, your advocate for mathematics। बेटा आज हम लोग जो है वो चालू करने जा रहे हैं हमारा मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1। बेटा जल्द ही मतलब कुछ ही दिनों में आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारी तरफ से कि मैम अभी हम लोग जो है वो चालू करेंगे मैथ्स 2 लाइव। यस मैम, मैथ्स 2 जो है वो लाइव है, दिस इज ऑफिशियली अनाउंस्ड। बहुत सारे बच्चे कॉमेंट कर रहे थे, बस बेटा लास्ट में ही हमने वो वीडियो डाला था, मतलब जस्ट आपको ये वीडियो मिलेगा, उसके पहले वीडियो वो था अबाउट हाउ टू स्कोर 50% मार्क्स इन जस्ट 5 चैप्टर्स। ठीक है, तो उसमें बेटा बहुत अच्छा बच्चों ने जो रिस्पॉन्स दिया है, एकदम फाड़ू रिस्पॉन्स दिया है, एकदम फाड़ू, मतलब क्या ही बताया आपको, है ना। तो बच्चों ने बहुत ही अच्छा सा जो है वो रिस्पॉन्स दिया है बेटा। तो आई होप आप सब लोग जो भी है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। एंड आज बेटा हम लोग चालू करेंगे चैप्टर 1 कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। मेरा ये मानना है कि कुछ चैप्टर्स जो है वो हम लोग रिकॉर्डेड में रखेंगे, कुछ चैप्टर्स बेटा हम लोग लाइव रखेंगे। तो आप लोग अभी ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम कौन से चैप्टर्स हमको लाइव चाहिए एंड कौन से चैप्टर्स हमको बेटा रिकॉर्डेड चाहिए। ठीक है, सो चलिए बेटा फटाफट स्टार्ट करते हैं। एंड और भी एक बार हम लोग ऑफिशियली अनाउंस करेंगे बाय शॉर्ट्स, बाय रील, ठीक है, जहां पे आप लोग देख पाओगे कि एग्जैक्ट डेट क्या है, एग्जैक्ट टाइम क्या है ज्वाइन होने का, लाइव आने का। ठीक है, तो वो सब कुछ ही बेटा आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। आई थिंक कल तक आप लोग वेट कीजिए, कल या तो फिर आज शाम तक, ठीक है, आपको सब कुछ माहिती जो है वो मिल जाएगी। एंड मैम ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से हमको मिलेगी? नंबर 1 रिसोर्सेज, आप लोग टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम में हमारी चैनल है AKCA करके, उधर उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज आवर ऑफिशियल चैनल। फिर आप व्हाट्सएप में भी बेटा हमारी चैनल है, बहुत सारे हजारों में उसके भी फॉलोअर्स है, 9-10,000 के करीब उसके भी फॉलोअर्स है ना, 9K 10K। तो वहां पे भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, वहां पे भी बेटा आप लोग आ सकते हो। एंड मतलब उसमें कि आपको रोज के रोज टारगेट मिलेंगे, है ना। जैसे कि आज का शेड्यूल है कि OCM का लेक्चर है, या तो फिर SP का लेक्चर है, या तो फिर मैथ्स का लेक्चर है, इंग्लिश का लेक्चर है, वो सब कुछ आपको माहिती कहाँ पे मिलेगी? हमारी AKCA की जो चैनल है, व्हाट्सएप की चैनल। ठीक है, व्हाट्सएप के चैनल पे हम लोग डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं, मतलब हमारा पूरा टाइम टेबल रहता है कि 8 बजे ये वीडियो है, 9 बजे ये वीडियो है, तो ये सब कुछ आपको उधर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एंड हाँ, मैथ्स 1 का क्या, मैथ्स 1 के बेटा सारे के सारे फ्रेश रिकॉर्डिंग आपको मिल रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मैंने ऑब्जेक्टिव सेशन अलग से लिए हैं, ठीक है, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ऑफ मैथ्स 1 चैप्टर 1 बाय 1, जितने भी चैप्टर है वो भी सारे हमने लिए हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को वो भी बेटा यूजफुल जो है वो रहेंगे। ठीक है, चलिए तो बेटा अभी स्टार्ट करते हैं, वो सब कुछ आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एंड हाँ, अगर आपको ये सारी PDF चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं ये आपको टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, मतलब आपको अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, चलिए मैम अभी ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, बेटा मेरे पास भी अभी ज्यादा वक्त नहीं है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। चलिए सबसे पहले मैम हम लोग समझेंगे सबके मीनिंग्स, मतलब डेफिनेशंस। ठीक है, टेक्स्ट बुक में बेटा इसीलिए रेफर कर रही हूँ फॉर डेफिनेशंस, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करते। ठीक है, जितना भी टेक्स्ट बुक में है सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एंड ये भी बेटा हमारी सेम सीरीज ही है ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैथ्स 1 में भी बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, ये है हमारा मैथ्स 2। चलिए, कमीशन एंड ब्रोकरेज एजेंट, when transaction like sale, purchase, action etc are done through some middleman, सच मिडलमैन आर कॉल्ड एजेंट। जैसे कि ये है कंपनी ए लिमिटेड। ठीक है, बात करते हैं मैम ए लिमिटेड की। ठीक है, एंड इसके साथ कौन है? एक हमारा कस्टमर है, ये लोग बेचते हैं साबुन, सोप ये लोग बेचते हैं। ठीक है, ये सब लक्स के कुछ भी। तो मैम ये यहाँ से यहाँ इसका जो माल है, ये जो शॉप है, ये साबुन है, वो कैसे पहुंचेगा? मैम बीच में कुछ तो डिस्ट्रीब्यूटर्स रहे होंगे, कुछ एजेंसी रही होंगी, उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ एजेंट रहे होंगे। पता है हमको, मतलब जो घर घर जाके भी बेचते हैं सेल्समैन, वो ऐसे ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, हर घर पे जाते हैं, ऐसे डोरबेल बजाते हैं, फिर बोलते हैं मैम ये प्रोडक्ट है, ये अच्छा है, आपको ये यूज करना चाहिए, अगर आपको ये चाहिए तो इतने का है, ये चाहिए तो इतने का है। ठीक है, तो मैम वो क्या होता है? वो होते हैं एजेंट्स। LIC के भी बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? मेन कंपनी एंड कंज्यूमर उसको मिलाते हैं।
क्या करते हैं, मेन कंपनी एंड कंज्यूमर को मिलाते हैं, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं एजेंट। जो मिडल मैन है, मिडल मैन मतलब बीच का आदमी, लाइक ब्रोकर। मैम ब्रोकर में भी और इसमें फर्क क्या है, आगे आएगा तभी हम लोग देखेंगे। तो अभी आपको ये समझा कि एजेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपको AKCA के बारे में पता कहाँ से चला, मतलब हमारे तो से कुछ सेल्समैन, हाँ अगर आप कॉल करोगे, अगर आपको कुछ चाहिए कि हमको ये कौन सा कोर्स लेना चाहिए, ये लेना चाहिए या फिर एक क्रैश कोर्स लेना चाहिए या फिर रेगुलर कोर्स लेना चाहिए, तो वो आपको गाइड करेंगे। तो वो मतलब अमोल सर एंड आप छोटे छोटे जो बच्चे हैं, हमारे कंज्यूमर हैं, उसके बीच में ये जो सेल्स पर्सन है बेटा, वो भी आपको गाइड ही तो करते हैं कि आपको, जैसे कि अभी आपकी एग्जाम कब है, अगर आप CA के लिए अपियर कर रहे हो तो फिर वो आपको बताएंगे कि आपकी एग्जाम मई में है, सितंबर में है या फिर जनवरी में है, उस हिसाब से आपको ये कोर्स लेना चाहिए, ये कोर्स लेना चाहिए, ये कोर्स लेना चाहिए, वो सब कुछ आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो वो कौन करता है मैम, ये बीच का आदमी, मिडल मैन, उसको हम लोग प्यार से बोलते हैं एजेंट। सो आई होप बेटा एजेंट की डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल, ठीक है। किसको बोलते हैं मैम एजेंट? So when transaction like sale, purchase, action, etc. are done through some middleman, and वो middleman को हम लोग बोलते हैं agent, ठीक है मैम, समझ में आ गया। The charge is paid to an agent for doing the work on behalf of some another person or some other person called principal is called commission। अभी यहाँ पे ये है अमोल सर, कैसे बनाते, हाँ ये है हमारे अमोल सर, ठीक है। ये हो आप, हमारे छोटे छोटे बच्चे, कंज्यूमर या तो फिर कस्टमर, ठीक है। कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में भी फर्क रहता है, बट अभी के लिए हमारे पास दोनों सेम है, ठीक है, कंज्यूमर और कस्टमर, ठीक है मैम, समझ गया, ठीक है। अभी अमोल सर एंड कस्टमर, आप दोनों के बीच में ये है हमारा एजेंट। तो मैम यहाँ पे अमोल सर क्या हुए, अमोल सर हुए प्रिंसिपल, क्या हुए, प्रिंसिपल। उसके बिहाफ पे ये एजेंट आपको कुछ ना कुछ बताता है। क्या वो ऐसा कुछ भी बोल देगा, हाँ अभी आप ये कोर्स ले लो, अभी आप ये कोर्स ले लो, नहीं नहीं आपको क्या कोर्स की जरूरत है, पढ़ने से किसका भला हुआ है, क्या वो आपको ऐसे ही बोल देगा? नहीं, जो अमोल सर बोलेंगे वही वो बोलेगा। अगर अमोल सर ने बोला कि इसकी प्राइस 50% से कम है, डिस्काउंट है, तो ही वो बोलेगा, वो अपने जेब से पैसे निकाल के नहीं देगा, है ना। जैसे कि अमोल सर बोलेंगे नहीं मैथ्स की बैच हमको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करनी है बच्चों के लिए, है ना, तो एजेंट बोलेगा हाँ ये बैच तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप खामखा इसका पे क्यों करोगे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, एकदम फ्रेश बैच है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये किसके लिए, ये प्रिंसिपल बोल रहे हैं इसीलिए। तो जो ऑर्डर देता है, जिसके बिहाफ पे हम सब लोग काम करते हैं, वो है हमारे अमोल सर, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक है मैम। एंड क्या ये एजेंट ऐसे ही काम करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में? अरे उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना, कि तू बच्चों की क्वेरी सॉल्व कर, अगर किसी को कुछ टेक्निकल डाउट है तो तू वो सॉल्व कर, तू ये कर, तू वो कर, ये सब कुछ कौन बोलेगा मैम? ये हमारा एजेंट बोलेगा। तो एजेंट क्या करेगा मैम? एजेंट जो है वो पैसा लेगा, एंड एजेंट को हम जो पैसा देंगे उसको हम लोग बोलेंगे कमीशन, चमीशन, नॉट चमीशन, इट्स कमीशन। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग उसको? कमीशन बोलेंगे। समझ में आ गया? अमोल सर इज अ प्रिंसिपल, उसके बीच का ये सेल्समैन एजेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राहुल, राहुल भैया ये है हमारे एजेंट। एंड ये कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है? निराली, जिसको ये कोर्स परचेज करना है, उसकी अभी 12th की एग्जामिनेशन है, अभी कुछ दिन ही बचे हैं, समझा, अभी जितने भी पैसे चाहिए ले लो, बट मुझे मैथ्स का सब कुछ आना चाहिए मैम, सब सारी जिम्मेदारी अभी आपकी। तो हम लोग बोलेंगे नहीं बेटा हमको तो कुछ पैसा नहीं चाहिए आपसे, आप बस अच्छे से पढ़ो, सब कुछ आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। लाइव लेक्चर भी हम लोग फ्री में लेके आएंगे आपके लिए यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कस्टमर। सो द चार्ज इज पेड टू एन एजेंट डूइंग द वर्क, ये अपना काम कर रहा है बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे, अमोल सर के बिहाफ पे, एंड उसको अमोल सर जो पैसा देंगे उसको हम लोग बोलेंगे कमीशन। क्या बोलेंगे बेटा? कमीशन। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डन डन। चलिए मैम, प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल रेफर्स टू एन इंडिविजुअल पार्टी और पार्टीज, मतलब एक नहीं है, जैसे कि अमोल सर ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल और एक बंदा है, या तो फिर अमोल सर की वाइफ, ठीक है, ये दोनों ने मिला के चालू किया AKCA,
कुछ सब्जेक्ट ये मैम पढ़ाती है, कुछ सब्जेक्ट ये सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा हो, उसके साथ भी अलग अलग लोग हो सकते हैं, ठीक है। ओके, पार्टिसिपेटिंग इन अ ट्रांजेक्शन, क्या ये भी ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ, तो उसका मतलब क्या है, हम लोग उसको बोलेंगे प्रिंसिपल। फिर प्रिंसिपल सिर्फ ये सर ही नहीं होंगे, उसके साथ हमारी मैम है, वो भी प्रिंसिपल में आएंगे, ठीक है। चलिए, अमोल सर बोलेंगे आपको मेरा ही एग्जाम्पल मिला था इधर लेने के लिए, हाँ वैसा बोलेंगे फिर अमोल सर। अमोल सर को वैसे पता नहीं है कि हमने उसका एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। आप क्या करोगे, बता दोगे उसको कि मैम ने आपका एग्जाम्पल ले लिया, आपको पूछे बिना, आप बता देना, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे क्या होता है, देखते हैं फिर मुझे डांट पड़ती है कि क्या होता है, ठीक है। चलिए, कमीशन के बारे में बात करते हैं बेटा। सो द चार्जेस पेड टू एन एजेंट फॉर डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मैम, जो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं एजेंट, एंड उसको हम जो पैसा देते हैं वो पैसे को हम लोग बोलेंगे कमीशन। क्या बोलेंगे? कमीशन, ठीक है। द कमीशन और द रेम्यूनरेशन, मैम कमीशन भी बोल सकते हो, रेम्यूनरेशन भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, पेड टू एन एजेंट इज जनरली फिक्स्ड एज सम परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन, वो फिक्स रहता है। जैसे कि अभी अमोल सर ने बोला, अभी अमोल सर का एग्जाम्पल है तो फिर अमोल सर ही आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में सिर्फ अमोल सर ही एक प्रिंसिपल है, ठीक है। मैम अभी प्रिंसिपल नहीं है, सिर्फ एक ही सर है, क्योंकि एक भी हो सकता है कि एक से ज्यादा भी हो सकता है। अभी इसने फिक्स किया हुआ है ये राहुल भैया को, ठीक है। क्या फिक्स किया कि अब जितने भी कोर्सेज सेल करोगे हम आपको उस पर सीधा 5% देंगे। जैसे कि हाँ, 1000 रख लो, 1000 की अगर प्राइस है, ठीक है, एंड अगर आप उसको सेल करते हो, अगर आप वो कोर्स को, जैसे कि नम्रता, अगर नम्रता ने 1000 का कोर्स लिया तो हम आपको उस पर सीधा 5% देंगे। चलिए मैम, 1000 का 5% क्या होगा? 5 डिवाइड बाई 100, 0 0 0 0, 5 10 जा 50 रुपीज आपके। अगर आपने 1000 के से, वो तो कितने सारे कोर्सेज सेल करता होगा, इतनी बड़ी थोड़ी हमारी चैनल है ना, ऐसे ही तो इतनी बड़ी नहीं बनी होंगी, कोर्स तो सेल होते होंगे क्योंकि बच्चों के रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे आते हैं, है ना। तो ये राहुल भैया तो कितना कमाते होंगे, बताओ कितना कमाते होंगे, क्योंकि हर एक ऑर्डर पे उसको तो 5-5% मिलते हैं। तो मैम ये जो 5% है वो फिक्स रहते हैं फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल द कोर्सेस। जैसे कि ऐसा नहीं है कि अगर नम्रता लेगी तो 5% मिलेगा, अगर पूजा लेगी तो 10% मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग कोर्सेज टू कोर्सेज इसको वेरी करना चाहे तो हो सकता है, मे भी वो उसके इंटरनल पर्पज है, हम उसके बीच में नहीं आते। बट इसका मतलब क्या है, क्या ये वैसे वेरी करता है पर्सन टू पर्सन? नो मैम, इट इज नॉट वेरी टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। तो ये कैसे वेरी करता है मैम? कोर्स थ्रू, है ना। जैसे कि अमोल सर ने बोला कि 12th की बैच में आपको इतना टका मिलेगा, 11th की बैच में आपको इतना टका मिलेगा, अगर उसको ऐसा रखना है तो वैसा रखता है। अगर उसको एवरेज रखना है कि नहीं, मुझे ऐसे वेरिएबल बेसिस पे नहीं चाहिए, चाहे मैं 11th की बैच सेल करवाऊं, 12th की बैच सेल करवाऊं, सीए की बैच सेल करवाऊं, सीएमए की बैच सेल करवाऊं, मुझे सीधा 60% चाहिए, बात खत्म, ठीक है। अमोल सर ने बोला ठीक है। अमोल सर वैसे भी इतने उदार हैं, अगर कोई बोलेगा नहीं मुझे तो यही फीस चाहिए तो वो दे देंगे, मतलब बहुत बड़ा दिल है उसका, है ना। चलिए, सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज एन एजेंट चार्जेस कमीशन एट 5% ऑन द सेल्स, then in the transaction of rupees 15,000 the agent will get a commission of 750 as follows। यहाँ पे उसने क्या बोला कि 15,000 का माल है, अगर तू इसको बिकवा देता है तो मैं तुझे सीधा 5% दूंगा ऑन द सेल्स, मतलब तूने जितने की सेल्स की मैं उसका 5% तुझे दे दूंगा। तो क्या होता है मैम इसका 5%? 750। Following are different types of agent and named according to the specialization। मैम अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एजेंट, ठीक है, कि कितने कितने प्रकार के हमारे एजेंट जो है वो पाए जाते हैं। बेटा इतना डिटेल में करवाने का एक ही रीजन है कि हम लोग आपको ये सारे के सारे थ्योरेटिकल पार्ट डिटेल में इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि फिर क्वेश्चन में आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो द कमीशन एजेंट्स, a commission agent is a person who buys or sells goods on behalf of his principal and gets commission for the service, ठीक है। क्या हुआ मैम? सेम एग्जांपल राहुल भैया का, जितना तू बेचेगा उतना टका हम तुझे देंगे, और जो टका होते हैं वो फिक्स होते हैं, 5% तेरा, 10% तेरा, 60% तेरा। तो उसको क्या बोला कि तू कमीशन कमाएगा। जो लोग, मतलब जो एजेंट सिर्फ कमीशन पे ही काम करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कमीशन एजेंट बोल देंगे। वेरी गुड। चलिए, ब्रोकर के बारे में बात करते हैं। ब्रोकर इज एन एजेंट
who brings together the buyer and the seller for the purpose of purchase or sale। अगर खरीदना है तो फिर बेचना है, जैसे कि मुझे नया घर चाहिए तो मैं किसको जाके बोलूंगी, मैं एजेंट को जाके बोलूंगी, मैं ब्रोकर को जाके बोलूंगी। ब्रोकर इज वन काइंड ऑफ एजेंट ओनली, वो एजेंट के प्रकार है। ब्रोकर कोई ऐसे अलग चीज नहीं कि ब्रोकर अलग एजेंट अलग, नहीं नहीं, एजेंट के अंदर ही आता है हमारा ब्रोकर। ठीक है, तो ब्रोकर क्या करता है, बायर को एंड सेलर को एक ही जगह मिला देता है। मिला, हाथ कैसे ड्रॉ कर, हाँ हाँ ऐसे उसने मिला दिया, ठीक है, ऐसा हैंड शेक करवा दिया। ये हमारे सेलर भाई साहब है, ये हमारे बायर भाई साहब है, आप दोनों ऐसे मिल लो। इसको अपना घर बेचना है, इसको नया घर खरीदना है, ठीक है, तो वो कौन करेगा, ब्रोकर करेगा। क्या मैम कमीशन एजेंट ऐसा करता है, नहीं, कमीशन एजेंट ऐसा नहीं करता, क्योंकि कमीशन एजेंट तो बायर को एंड सेलर को मिलाता ही नहीं, वो तो सिर्फ गुड्स बेचता है, वो तो सिर्फ सर्विस बेचता है। क्या अमोल सर सबके घर जाके ऐसा बोलते हैं कि आप मेरा कोर्स ले लो, आप मेरा कोर्स ले लो, या तो फिर ये राहुल भाई ऐसा करते हैं कि चलिए अमोल सर आज आपको आना है ये वाले रेस्टोरेंट पे, ये निराली जो स्टूडेंट है उसको भी आना है, आप दोनों ऐसे व्यवहार कर लो, आप दोनों ऐसे डिसाइड कर लो कि इसको भी कोर्स चाहिए, इसको भी कोर्स बेचना है। क्या ऐसा हम लोग करते हैं, नहीं मैम, इसमें तो जो काम करता है वो राहुल भैया ही करते हैं। बट क्या ब्रोकर ऐसा करता है, ब्रोकर ने ऐसे फोन करके बोल दिया ठीक है आपका घर बिक जाएगा, मुझे आप ऐसे 5% कमीशन दे देना, ऐसा होता है, सिर्फ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। दोनों पार्टीज मिलती है यार, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकर। वो बंदा जो है, जैसे कि यहाँ पे राकेश भैया, कौन है यहाँ पे, राकेश भैया, तो राकेश भैया ने इसको भी मिलाया, इसको भी मिलाया, ठीक है मैम, काम तमाम, डन डना डन डन, ठीक है मैम, समझ गया। दिस कमीशन इज कॉल्ड ब्रोकरेज। इसमें भी क्या वो टके लेता है, हाँ 3% तेरा, क्योंकि इसमें 2-3% ही होता है, ऐसा ज्यादा बहुत कम केस में होता है, क्योंकि इसमें वैल्यू बहुत हाई रहती है। इसमें अमोल सर अपने एजेंट को बोल सकता है कि चल तू 5% ले ले, तू 10% ले ले, तू 20% ले ले। क्या हम लोग ऐसा ब्रोकर को बोल सकते हैं, क्योंकि घर की कीमत तो करोड़ों में होती है, लाखों में होती है, उसमें हम लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं नहीं तो 20% ले ले, तो क्या वो खुद अपना घर खरीदने लायक हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकरेज। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोकरेज बोलते हैं इसको। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ब्रोकर तक हमने देखा, ठीक है, एंड उसको हम लोग जो पे करते हैं, क्या उसको हम लोग बोलेंगे कमीशन, क्या बेटा हम लोग उसको कमीशन बोलेंगे, नहीं, क्या बोलेंगे बेटा हम लोग उसको बोलेंगे ब्रोकरेज। क्या बोलेंगे बेटा उसको, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज बोलेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्शनियर एंड इज चार्ज टू बोथ द पार्टीज। हाँ मतलब ये दोनों ही साइड से लेता है कमीशन, सेलर से भी लेगा बायर से भी लेगा। क्या मैम हमारा कमीशन एजेंट ऐसा करता है, ये जो हमारे राहुल भैया है क्या वो ऐसा करेंगे कि अमोल सर से भी पैसा लेंगे, निराली से भी पैसा लेंगे, नहीं, नॉट नीडेड, जरूरी नहीं है, ठीक है। बट ब्रोकर जो है वो ऐसा करता है, सेलर के पास से भी पैसे लेते हैं, बायर के पास से भी पैसे लेते हैं, ठीक है। चलिए ऑक्शनियर, एन ऑक्शनियर इज एन एजेंट हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन। हाँ मतलब उधर से नीलामी होती है, ऑक्शन होता है। जैसे किसने बोला कि आपको ये प्लॉट कितने में चाहिए, 3 लाख में, 3 लाख 1, 3 लाख 2, 3 लाख 3, बात खत्म, खत्म, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑक्शन में से बेचना, तो उसको बोलते हैं ऑक्शनियर। वो भी एक एजेंट ही है, हाँ क्या मैम वो भी एजेंट है, हाँ वो भी एजेंट है। हु सेल्स गुड्स बाय द ऑक्शन, वो ऑक्शन के थ्रू अपना जो माल है वो सेंड करता है, सेल करता है। ही सेल्स गुड्स टू द, किधर चला गया, हाँ हाईएस्ट बिडर, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है वो उसको जो है वो गुड्स देता है। क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा बोली लगानी चाहिए। अभी अभी हमारी हैसियत तो सिर्फ 3 लाख की ही है, अगर किसी ने 4 लाख की बोली लगा दी तो क्या उसको माल चला जाएगा, हाँ क्या मैम स्टूडेंट के केस में ऐसा होता है, क्या मैम इधर ऐसा होता है, इधर कमीशन एजेंट में कि जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा पैसा देगा हम सिर्फ उसको इलेक्शन देंगे, वैसा होता है, वैसा नहीं होता है। क्या ब्रोकर में ऐसा होता है, ऑक्शन होता है ऐसा, नहीं कि बायर और सेलर दोनों ही साइड से ऐसा ऑक्शन करेंगे, क्या वैसा होता है, नहीं मैम वैसा तो नहीं होता है, ठीक है। बट मैम क्या ऑक्शनियर में ऐसा होता है, हाँ ऑक्शनियर में ऐसा होता है। मेनी अ टाइम नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द ट्रांजैक्शन। कौन ये घर बेच रहा है वो नहीं होता है, कौन ये प्लॉट बेच रहा है उसका नाम ही नहीं होता है। क्या मैम यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम होता है, नहीं बेटा यहाँ पे जो प्रिंसिपल का नाम है वो नहीं होता है, ठीक है। चलिए
मतलब वो ऐसे ही बेचा जाता है, किसकी पेंटिंग है वो नहीं बेची जाती, वो नहीं दिखाया जाता, ठीक है। चलिए फैक्टर की बेटा बात करते हैं। फैक्टर किसको बोलते हैं? अ फैक्टर इज एन एजेंट हु इज गिवन द पोजीशन ऑफ गुड्स एंड एंटर्स द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इन हर ओन नेम। वो क्या करता है? खुद के नाम पे बेचता है। मतलब जैसे कि ये है हमारे किसका नाम ले अभी, रजत, हाँ रजत भैया है हमारे कोई तो, ठीक है। अभी कंपनी है किसी और की, कंपनी जैसे कि मेरी है, आई एम पुष्टि सोनैया, ठीक है, मेरी कंपनी है, बट मैं क्या करूंगी, एजेंट को बोलूंगी कि तू अपने नाम पे इसको बेच, तू मेरा नाम मत लेना कि ये पुष्टि मैम की कंपनी है, नहीं तू ये स्टाइलिश का धंधा कर, तू अपने नाम पे इसका धंधा कर। तो वो जब अपने नाम पे बेचेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर एजेंट। वो तो है तो मेरा ही एजेंट, मैंने उसको बोला कि तू सेल कर, बट तू अपने नाम पे सेल कर, तुम खाली मेरे नाम पे सेल मत कर। चलिए उसको बेटा हम लोग बोलेंगे फैक्टर एजेंट। चलिए बेटा बात करते हैं डेल क्रेडिटर एजेंट के बारे में। किसके बारे में? डेल क्रेडिटर एजेंट। अ डेल क्रेडिटर एजेंट गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल दैट द पार्टी टू whom he or she sells the goods will pay the sale price of goods। ये डेल क्रेडिटर एजेंट क्या होता है? सीखा है कभी? 11th में आया था क्या आपको? आया होगा तो अच्छी बात है, 10th में तो उम्मीद ही नहीं है, यानी कि आगे आपको ये आएगा। इफ यू विल परस्यूइंग सीए देन आपको डेफिनेटली आएगा, ठीक है। चलिए मतलब पूरा ऐसे ट्रांजेक्शन आएंगे, लॉ में भी आपको आएगा, अकाउंट्स में भी आएगा, अकाउंट्स में तो आएगा ही आएगा, पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो मैम डेल क्रेडिटर एजेंट वो गारंटी लेता है कि आप जो प्राइस पे बोलोगे वही प्राइस पे मैं अपना माल बिकवाऊंगा। आपने बोला कि प्राइस की मतलब इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए तो फिर उसकी प्राइस उतनी ही होगी। आपने बोला कि मुझे 10,000 में ये कोर्स सेल करना है तो 10,000 में ही होगा। ऐसा जो गारंटी लेता है उसको हम लोग बोलते हैं डेल क्रेडिटर एजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डेल क्रेडिटर एजेंट, ठीक है। If a buyer is unable to pay after the transaction is completed, a deal creditor agent is liable for the payment। जैसे कि अभी निराली ने बोल दिया, पहले पहले बोला कि हाँ हाँ मैं 10,000 दूंगी, तो ये जो हमारी ये डेल क्रेडिटर, ये जो डेल क्रेडिटर एजेंट है मिस्टर डी, ठीक है, मिस्टर डी ने इसको माल बेच दिया निराली को, एंड इसने अपने प्रिंसिपल से बोला, प्रिंसिपल इज लेट्स से अमोल सर, इसने अमोल सर को बोल दिया कि हाँ हाँ मेरे पास एक स्टूडेंट है निराली, वो 10,000 की बैच ले लेगी। अमोल सर ने बोला ठीक है फिर बेच दो। तो जब ये गया ऐसे टुक 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 करके निराली के पास गया तो निराली को बोला चलो बेटा आप अभी पेमेंट कर दो 10,000, आप अपने पेरेंट्स को बोलो ये पेमेंट कर दे 10,000, एंड आप जो कोर्स है वो आप एक्सेस कर लेना। इसने बोला अभी ना मेरे पेरेंट्स ना बाहर गए हैं, आप ना अभी मुझे ये इसका पासवर्ड और वो वगैरह दे दो, यूजर नेम पासवर्ड दे दो, जैसे ही मेरे पेरेंट्स घर से आएंगे मैं आपको ये पैसे भिजवा दूंगी। इसने बोला ठीक है, बच्ची है दे देगी, पेरेंट्स भी उसके अच्छे होंगे दे देंगे। तो इसने इसको यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया। अभी इसके पेरेंट्स आए बाहर से टुक 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 करते करते, 10,000 प्राइस, नहीं 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 हम तो 10,000 नहीं देंगे, हम तो सिर्फ 8,000 ही पे करेंगे। एंड उसने सिर्फ 8,000 ही पे किए। अभी ये क्या मुंह दिखाएगा अमोल सर को? तो अगर किसी ने इसको पेमेंट नहीं किया पूरा तो वो खुद लायबल है, मिस्टर डी इज लायबल टू पे टू द अमोल सर। तो अभी ये जो 2,000 है, ये जो 2,000 रुपए है वो मिस्टर डी अपनी जेब से निकालेगा, वो खुद 2,000 रुपए देगा अमोल सर को, खुद के जेब में से देगा। निराली के 8,000 और इसके 2,000 मिला के अमोल सर को 10,000 दे देगा। जो लायबिलिटी लेता है, जो जिम्मेवारी लेता है खुद के दम पे कि आपने जो प्राइस बोली उसमें ही मैं सेल करूंगा, एंड फिर वो अनेबल टू सेल, फिर वो सेल नहीं कर पाता है तो वो क्या करेगा? तो वो खुद उसका पैसा देगा। वैसे एजेंट को हम लोग बोलेंगे डेल क्रेडिटर एजेंट। क्या बोलेंगे बेटा इसको? डेल क्रेडिटर एजेंट जो है वो हम लोग बोलेंगे। एजेंट गेट्स एडिशनल कमीशन। अभी मैम देखो ये अभी इतनी सारी लायबिलिटी खुद के सर पे ले रहा है तो बनता तो है इसको ज्यादा पैसा देना, क्योंकि सब लोग तो ऐसे गारंटी नहीं लेते हैं। तो ये जब ये गारंटी लेता है, खुद की जेब से पैसे भी देता है, तो उसको हम लोग देंगे एडिशनल कमीशन। क्या देंगे बेटा? उसको एडिशनल कमीशन देंगे। आफ्टर देन the usual commission for this is known as Dale Creditor Commission। उसके कमीशन का भी नाम है Dale Creditor Commission, एंड वो जो एजेंट है उसका नाम भी है Dale Creditor एजेंट। ठीक है, हम इसको सादा कमीशन तो देंगे ही, उसके ऊपर हम इसको देंगे Dale Creditor Commission। ठीक है, आई होप दिस इज क्लिस्टर क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल। ठीक है,
चलिए बेटा अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, करते हैं एक आधा क्वेश्चन। पहले हम लोग सेकंड पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग फर्स्ट वाले पे जाएंगे, ठीक है। चलिए, मिस सरस्वती वॉज पेड ₹88,000 एज अ कमीशन। ठीक है, मिस सरस्वती को 88,000 कमीशन जो है वो पे किया गया ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 12.5%। मतलब अगर तू जो कंप्यूटर सेल करेगी उसके ऊपर हम तुझे 12.5% से कमीशन देंगे। एंड इसको कमीशन कितना मिला? 88,000। इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर की प्राइस है 32,000। सो हाउ मेनी कंप्यूटर डिड शी सेल? उसने अभी तक कितने कंप्यूटर्स बेच दिए? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बेटा सॉल्व करते हैं इसको। सेकेंड वाला हम लोग जो है वो पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बाकी के हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या है मैम, 88,000 जो है उसको मिला है कमीशन। कितना कमीशन मिला मैम उसको? 88,000 मिला। कितने टके पे? 12.5% पे। जैसे ही हम लोग रेगुलर में सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आंसर सॉल्व करने में हम लोग कभी ऐसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, चाहे कोई भी बैच हो, आंसर तो पूरा ही सॉल्व होगा डिट्टो, ठीक है। चलो लिखो, कमीशन एट कितने परसेंट? 12.5% on a computer costing ₹32,000। ठीक है, चलिए 32,000 का एक कंप्यूटर है, उस पे उसको 12.5% ब्याज से उसको 12.5% के हिसाब से उसको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 32,000 पे उसको 12.5% ब्याज मिलता है, मतलब कमीशन मिलता है। सो 32,000 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 100, ठीक है, क्योंकि टका है इसलिए। चलिए सॉल्व करो बेटा इसको। 0 0 कैंसिल और एक 0 0 कैंसिल, 3 2 0 इंटू 1 2। अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट निकाल दें तो पॉइंट निकल जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे आ जाएगा 0। और मैम 0 0 कट, 125 इंटू 32, ठीक है। करो बेटा इसको, मल्टीप्लाई किया आता है 4,000। मैम 4,000 इसका आंसर आया, ठीक है। तो मतलब 4,000 रुपए जो है वो उसको कमीशन मिलता है, ठीक है। चलो लिखो, एक कंप्यूटर पे उसको 4,000 मिलता है। लिखो, मिस सरस्वती रिसीव्ड टोटल कितना कमीशन? 88,000, ठीक है। कहां से लिया मैम? क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको 88,000 पूरा कमीशन मिल गया। ₹88,000 as commission on selling computers, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है? द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड, टोटल कंप्यूटर, सॉरी टोटल कमीशन, हाँ टोटल कमीशन उसको कितना मिला? डिवाइडेड बाय कमीशन ऑन वन कंप्यूटर, तो मिल जाएगा ना मैम? हाँ बेटा मिल जाएगा। चलिए टोटल कमीशन उसका है 88,000, एक कंप्यूटर को उसको 4,000 रुपए मिलते हैं। 4 2 8 4 2 8, so 22 computers we have. So this is our final answer. So the number of computers sold is 22। अगर आपने अभी तक लिखा नहीं है तो बेटा आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन बेटा मैंने सॉल्व करवाया है, बाकी के भी क्वेश्चंस है इधर, यू कैन सी हियर। अरे एक मिनट, हाँ क्वेश्चन 1 भी है, आप चाहो तो इसको होमवर्क में एक बार ट्राई करके आओ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज द पार्ट 1 फॉर चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथ्स 2, ठीक है। मैथ्स 1 इज ऑलरेडी डन, फिर मैथ्स 2 के लाइव बैचेस भी बहुत जल्द चालू होंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ। हर हर महादेव, राधे राधे।